हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड की दो प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक, वो डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विथ न्यूमेरिकल्स। मतलब फर्स्ट चैप्टर में जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं इट मीन्स कैलकुलेटिव पार्ट जो है कुछ एक्सरसाइज में है, कुछ इंटेक्स में है और कहीं पे इलस्ट्रेशन है। बहुत ही इजी है, फिर भी आज का लेक्चर है वो उससे रिलेटेड है और जहाँ जहाँ पे फुल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अदरवाइज फॉर्मूला में जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखनी है वहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूंगा, तो वो न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, जहाँ पे न्यूमेरिकल बेस जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक यदि आपके पास है तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1.11 एक्सरसाइज सबसे पहले हम ले रहे हैं। ओके, और उसमें 1.11 Now see, silver crystallize in FCC. सिल्वर मीन्स Ag। तो थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था Ag जो है वो मेटालिक क्रिस्टल है और वो FCC में आता है। एज लेंथ ऑफ द सेल, एज लेंथ इट मीन्स A is given and that is 4.07 into 10 to the power -8 centimeter. So A is given and density is also given. Density is equal to 10.5 gram per centimeter cube. That is density. And you have to find out, calculate the atomic mass of silver. So atomic mass of silver it means M. So basically आपको सिल्वर का एटॉमिक मास पता ही होता है, 108 होता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर है दैट इज नियरर टू 108 आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मेथड? तो डेंसिटी की फॉर्मूला, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है, ठीक है। ये जो डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी है? यूनिट सेल की डेंसिटी है। तो यूनिट सेल जो है उसका मास, तो यूनिट सेल दैट इज मेड अप ऑफ एटम। तो सिंगल एटम का जो मास होता है दैट इज m, स्मॉल m, और इसको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम दैट इज ए क्यूब, ये भी क्लियर होना चाहिए। सिंगल एटम जो है उसका, सिंगल एटम का जो मास है वो कैसे फाइंड करते हैं? तो एटॉमिक मास जो होता है m, उसको एवोगैड्रो से हम डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब ये फॉर्मूला से आप एटॉमिक मास m फाइंड कर सकते हो। द रीजन इज डेंसिटी दैट इज गिवन Z, तो FCC है तो उसका Z क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4। तो आपको Z पता है, आपको Na पता है, और A किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपको 10⁻⁻30 लिखने की जरूरत नहीं है, वो पिकोमीटर में होता है तब हम लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला से आप m फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन डेंसिटी की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का जो मास है उसमें सिंगल एटम का जो मास है वो और Z से मल्टीप्लाई कर दो। Z रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और सिंगल एटम का जो मास होता है वो डायरेक्ट हमें पता नहीं चलेगा, तो एटॉमिक मास को Na से डिवाइड कर दो। ये मोल कांस्टेंट में हमने यूज किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1.12। 1.12 में अ क्यूब सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स P एंड Q। एटम ऑफ Q आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। मतलब कॉर्नर पे कौन है? तो जो कॉर्नर है वहां पे Q है। ओके, लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। P एट द बॉडी सेंटर, जो P जो होता है वो सेंटर में है, मतलब BCC है ऐसा हम मान सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q? तो सिंपल, कॉर्नर और सेंटर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सो कॉर्नर और सेंटर, सो कॉर्नर जो है उसमें से आपको 1/8 पार्ट ही मिलता है। सो 1/8 into 8, सेंटर आपको 100% मिलेगा। सो प्रोपोर्शन इज 1:1
तो कॉर्नर पे आपका Q है, यहाँ पे आपका P है, मतलब फॉर्मूला आपकी हो जाएगी QP या इधर PQ आप लिख सकते हो। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 BCC हमने पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद 1.13 1.13 में नियोबियम मेटल है, क्रिस्टलाइज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जो फॉर्मूला है नियोबियम, उसमें BCC स्ट्रक्चर आपको दिया है। BCC का Z क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2। If density is 8.55, density that is given 8.55 gram per centimeter cube. Calculate the atomic radius of niobium using its atomic mass 93. एटॉमिक मास आपको दे दिया है 93 AMU। ओके, और आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो डेंसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट रेडियस आपको नहीं मिलेगा। तो फिर से एक बार देखो, आपके पास है फॉर्मूला है दैट इज फॉर डेंसिटी, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके, सो फाइनली डेंसिटी इज इक्वल टू m into z अपॉन na into aq। डेंसिटी की फॉर्मूला है। ओके, नाउ डेंसिटी दैट इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन, z दैट इज 2 और आपको na भी पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट a एंड a दैट इज एज ऑफ क्यूब, तो आपको a मिल जाएगा। और उसके बाद BCC में a और r का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, और उसके बाद BCC में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। सो फॉर BCC √3a is equal to 4r, √3a is equal to 4r। और ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस। सबसे पहले आप a फाइंड करना और बाद में रिलेशन। आपको सिंपल क्यूब, BCC और FCC मेटालिक क्रिस्टल में a और r का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बहुत इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.13। चलो इसके बाद 1.14 जो आपके लिए नया है 1.14। चलो सबसे पहले इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, अदरवाइज आपको हिंट मिलेगी यहाँ से, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद 1.14 if the radius of the octahedral void is small r and radius of the atoms in close packing is r, derive relation between r and r। तो octahedral होल हमारे पास ए फॉर्मेट में होता है 1 + 4 + 1, एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है 3 + 3। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल सराउंडेड बाय 6 एटम्स, ये क्लियर होना चाहिए। तो अभी ये रिलेशन हम एक कॉन्सेप्ट पे लेने जा रहे हैं 1 + 4 + 1। ओके, और इसमें देखो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं 4 एटम्स, मतलब जो सेंट्रल लेयर है वो यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ए हमारा है वो ए 4 स्फीयर ए सेंट्रल लेयर के। अब आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर एक आएगा और एक कहाँ आएगा, पीछे। तो बीच में जो स्पेस बनेगी, जो वॉइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। और हमें ऑक्टाहेड्रल में किसको रखना है, नॉर्मली पॉजिटिव आयन को, और ये सब कौन से आयन है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाई किया नहीं है, लेकिन जो ऑक्टा में है, ठीक है, उसके रेडियस r रहेगी और जो एटम है उसके रेडियस कैपिटल R है। अब कैसे हम रिलेशन बनाएंगे देखो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा एटम रखना पड़ेगा जिसको हम पॉजिटिव आयन भी हम बोल सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ से इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर ए है, ये तीनों सेंटर आप ज्वाइन करोगे आप ऐसे आप, तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल मिलेगा। ओके, दैट इज ABC ऐसा मान लीजिए। ये एटम है उसकी रेडियस r है, दैट इज अ कैपिटल R, और जो अंदर है छोटा सा जो एटम है वॉइड के अंदर, उसकी रेडियस स्मॉल r है।
और आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्राइंगल जो हमारे पास है एबीसी, ओके, ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा रहेगा, हमारा ए राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस हमारा रहेगा बी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, बी सी आर प्लस आर मीन्स व्हाट 2r, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2r स्क्वायर। ए बी मीन्स व्हाट r प्लस r स्क्वायर, अगेन ए सी r प्लस r स्क्वायर, क्योंकि r और r का एडिशन होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस r स्क्वायर। 2 को आप नीचे ले लो, दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r स्क्वायर। क्लियर? चलो अब हमें स्क्वायर को हटाना है तो रूट लेना पड़ेगा, तो 2 का रूट क्या हो जाएगा, रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस r, रूट 2r माइनस r इज इक्वल टू स्मॉल r आप कॉमन निकालो, रूट 2 मीन्स 1.41 of 1 minus 1 is equal to r, and therefore r 0.414 is equal to r, therefore r upon r is equal to 0.414। इसको हम रेडियस रेशियो ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहां पे पॉजिटिव आयन रहेगा, तो ये जो स्मॉल आर है वो पॉजिटिव आयन की रेडियस है और जो कैपिटल आर है वो नेगेटिव आयन की रेडियस है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आर और आर का रिलेशन। ओके, टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में आर और आर का रिलेशन हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज 1.15 कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू FCC। तो यहाँ पे एज अ मेटल है कॉपर और उसका नेचर है FCC, और FCC है तो इसका Z फिक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ एज लेंथ दैट इज A is given and that is 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter, that is age. Show that calculate density is in agreement with its measured value 8.92. It means आपको यहाँ पे density find करनी है। ओके, तो आपके पास density की अभी मैंने फॉर्मूला लिखी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं अब, m into z upon na into aq। क्लियर? तो m आपको क्या लेना है, तो कॉपर है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, z इसका 4 है, Na आपको पता है 6.02 10 टू द पावर 23 और एज सेंटीमीटर में ही है -8 क्यूब। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो डेंसिटी का आ जाएगा और 8.92 के नजदीक में ही होगा, 8.92 के नजदीक। ओके, तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। सो 1.15 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, इसके बाद 1.16 जो क्वेश्चन है वो निकल का है, Ni.98 ओम, दैट इज एक्चुअली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैंने जो थ्योरी का लेक्चर हमारा है जिसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मेरा जो लेक्चर है उसमें आपको 1.16 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कैसे हम Ni2+ और Ni3+ के परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 1.18 में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड के बारे में लिखा है। क्यूप्रस ऑक्साइड मींस Cu2O। क्यूप्रस में कॉपर का स्टेट प्लस होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए प्रोपोर्शन 2:1 ही होना चाहिए, क्योंकि -2 है और ये सामने +1 है, तो आइडियली ये प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए 2:1। सही है। नाउ सी
can be prepared in laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. अब यहाँ पे रेशियो आइडियली 2:1 होना चाहिए, इट मीन्स 2 होना चाहिए, लेकिन ये लेस देन 2 है. इसका मीनिंग क्या हुआ? लेस देन 2 है मीन्स व्हाट? लेस देन 2 है मतलब Cu2 प्लस कम है, Cu प्लस 1 यहाँ पे कम है. तो क्या करेंगे? So, can you account for the fact that this substance is a p-type semiconductor? इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो Cu2 है इसमें नेगेटिव आयन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आयन में गड़बड़ है. तो आइडियली पॉजिटिव आयन ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू नेगेटिव आयन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में ऐसा बोला है कि जो रेशियो है वो थोड़ा कम है. इसका मीनिंग हुआ कुछ जगह पे पॉजिटिव आपका जो है वो एब्सेंट है. मान लो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम होल बोल सकते हैं. ये आपका क्या हो गया? होल आ गया. और होल से जो भी कंडक्शन होता है दैट इज लाइक पी टाइप कंडक्टर. ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में. तो इसको हम इमेजिन ऐसा कर सकते हैं कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन सकता है. ओके, now 1.19 ferric oxide crystallized in a hexagonal close packing array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of the ferric oxide. तो एक्चुअली हमारे पास फेरिक मतलब Fe3+ और ऑक्साइड मींस व्हाट? O-2. या हमें पता है फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनी? तो ऑक्सीजन को यहाँ पे HCP लेना है, HC को मतलब FCC हम ले सकते हैं, और साथ में इसको कहाँ पे लिया है? ऑक्टा में लिया है. ओके, लेकिन ऑक्टा में क्या लिखा है? देखो, ऑक्साइड आयन ओके विथ 2 out of 3 octahedral holes, मतलब 3 में से 2 ऑक्यूपाइड है, मतलब 2/3 हुआ. एक्चुअली इसका प्रोपोर्शन होता है, हमने पढ़ा हुआ है, इसका Z4 है, इसका भी Z4 है, मतलब 1:1 है. लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 3 में से 2 ही ऑक्यूपाइड है, मतलब 2/3 हो जाएगा, तो प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा 2:3 हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बनेगी हमारी? Fe2O3 फॉर्मूला बनेगी. और फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मूला आपको पता ही है, Fe2O3 होता है. तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक बार आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है वो एक बार आपको देखने पड़ेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1.21 gold crystallized in FCC unit. gold means EU, चलो ये भी FCC में है, तो इसका Z क्या होगा? that is equal to 4. Now question is what is the length of the side of the wall? मतलब आपको A फाइंड करना है, और रेडियस आपको आई थिंक दे रखी है, रेडियस दैट इज 0.144 नैनोमीटर. तो रेडियस आपके पास है और आपको A फाइंड करना है. तो सिंपल FCC में क्या रिलेशन है? तो FCC में रिलेशन है √2A = 4R. तो R आपको पता है, √2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप A फाइंड कर सकते हो. ओके, now next is 1.24 aluminium crystallized cubic close pack structure. aluminium cubic close मतलब CCP, तो उसका Z भी आपका फिक्स हो गया, that is equal to 4. okay, now radius is also given, radius R, that is 125 picometer. okay, now there are two questions. The first one is age. पहला क्वेश्चन है उसमें एज फाइंड करना है. तो सीसीपी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए √2A = 4R. ये फॉर्मूला से आप A फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो फॉर्मूला से आपको ये मिलेगा. एंड हाउ मेनी ग्रिड सेल्स आर देयर इन 1 cm³ ऑफ एल्यूमिनियम. सेकंड क्वेश्चन जो है
तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम है, उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड करोगे, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो आपके पास ए मान लो कि x आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब, ठीक है, और ये जो x क्यूब है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। और बाद में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम है। आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ जो आंसर आने वाला है ए क्यूब मतलब x क्यूब, तो जो भी आंसर आएगा तो ए जो आंसर है सेंटीमीटर क्यूब वो एक यूनिट के एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो इतने में एक यूनिट सेल है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, ठीक है। तो बाद में आप इस बेस पे फाइंड कर सकते हो आराम से। बाद में इक्वेशन है 1.25 वाला, 1.25 दैट इज we discussed already in video lecture, that is a defect। कौन सी डिफेक्ट, impurity defect। तो impurity defect का जो हमारा लेक्चर्स है उसमें 1.25 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि impurity defect का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल से ही सॉल्व होता है, और वो लेक्चर में हमने 1.25 जो है वो ऑलरेडी वहां पे हमने डिस्कशन कर दिया है, क्लियर। तो एक्सरसाइज में टोटल तो क्वेश्चन बहुत है 1.26 तक, लेकिन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, सो दैट विल हेल्प फॉर द रिवीजन, क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे होते हैं उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो इंटेक्स क्वेश्चन में 1.15 तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड थे, वो सब कंप्लीट हो गए। बस आपके पास फॉर्मूला होनी चाहिए, यूनिट का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। नाउ इंडेक्स, उसमें 1.15 A compound form hexagonal closed pack structure। हेक्सागोनल वर्ड आता है HCP, तो इन शॉर्ट आपको CCP या तो FCC के बेस पे ही सोचना है। What is the total number of void in 0.5 mole of it and how many these are tetrahedral void। तो आपके पास FCC O और D का रिलेशन होना चाहिए। इसका z क्या है 4 है, इसका z 4 है और इसका z 8 है। इट मींस 1:1:2 1:2 ये हमारा प्रोपोर्शन है, ओके। मतलब एफसीसी में जितने आइटम्स होंगे पर यूनिट सेल ऑक्टा उतने ही होंगे और टेट्रा उससे क्या होंगे, डबल होंगे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइड इन 0.5 मोल ऑफ A। टोटल नंबर ऑफ वाइड इन 0.5 मोल ऑफ A, मतलब एफसीसी में 0.5 मोल है, ये आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ ऑक्टा फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टा दैट इज 0.5 मोल, क्लियर। इसके बाद नंबर ऑफ टेट्रा, नंबर ऑफ टेट्रा तो उससे डबल होंगे दैट इज 1 मोल, ठीक है। देयरफॉर टोटल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 1.5 मोल। तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, 1.5 6.02 into 10⁻23। तो ये जो फिगर आएगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, और आपको नंबर ही पूछा है, पहला आंसर आपका मोल में आएगा, क्लियर। तो नंबर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, ए रहा 1 मोल, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 1 मोल मींस 6.02 into 10⁻23। तो इस बेस पे हम वॉइड की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रिलेशन होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 1.16। 1.16 a compound is formed by two elements M and N. The N forms CCP and atom M occupy 1/3 of tetrahedral void।
मतलब हमारे पास रिलेशन लेना है FCC और T का। तो दोनों का Z देखो, FCC का Z 4 है, इसका Z 8 है, तो प्रोपोर्शन हो गया हमारा 1:2। लेकिन टेट्रा 100% ऑक्यूपाइड नहीं है, दैट इज अ 1/3, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1/3, सो 1:2/3, सो 3:2। और FCC में कौन है और T में कौन है? तो FCC में हमारा N है और यहाँ पे हमारा N है, तो फॉर्मूला हो जाएगी M2N3। तो ऐसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके। और बाद में 1.18 इंडेक्स में 1.18 है। देन एलिमेंट विथ मोलर मास आपको दिया है, दैट इज M। और मोलर मास आपका यूनिट आप देखो केजी पर मोल लिखा है, केजी पर मोल थोड़ी यूनिट होता है कभी, तो यहाँ पे थोड़ा यूनिट संभल के केजी पर मोल लिखा है, तो एक्चुअली हमें इसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ग्राम पर मोल मींस 2.7 into 10⁻⁻2 into 10⁻³ आपको करना है, तो ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा हो गया? 27 ही हो गया। एक्चुअली ये हमारा एल्यूमिनियम ही है, ऐसा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर्म क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक लिखा है लेकिन कौन सा क्यूबिक वो बताया नहीं है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है, और वो Z से पता चलेगा। each length that is A is given and that is 405 picometer. Density is also given, density that is 2.7 into 10⁻³ density का यूनिट दिया है kg per meter cube and we are interested in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2.7 10⁻³ kg में है, तो इसका ग्राम कितना हो जाएगा? अगेन 10⁻³ और नीचे पर मीटर क्यूब मीन 1 मीटर क्यूब, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6, तो ये यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कट हो जाएगा। तो फाइनली डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी की फॉर्मूला, तो डेंसिटी की फॉर्मूला सबको पता है, फिर से एक बार, डेंसिटी मींस m into z अपॉन na into a क्यूब। लेकिन यहाँ पे आप देखो a आपको दिया है, यहाँ पे a की वैल्यू पिकोमीटर में है, तो कंपल्सरी यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻30, तो आपको डेंसिटी मिल गई, आपको m पता है, आपको z पता है, सॉरी z आपको फाइंड करना है, na a क्लियर है, तो z इज इक्वल टू 4 आएगा, और z इज इक्वल टू 4 आएगा, मतलब हमारा एक जो क्यूब है वो कौन सा रहेगा? हमारा FCC रहेगा, तो आप इसको FCC में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो इंटेक्स में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ओके। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं इलस्ट्रेशन के बारे में। इलस्ट्रेशन में भी 2-3 इलस्ट्रेशन है, वो भी बहुत इजी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन के बारे में। इलस्ट्रेशन, ओके। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन दिया है, फिर भी मैं अपनी मेथड से आपको बता रहा हूँ। 1.3, ये 1.3 है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 1.3, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, कौन सा एलिमेंट है वो हमें पता नहीं है, मतलब हमारे लिए अननोन है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो BCC आपको दे दिया है, और BCC मींस व्हाट? Z is equal to 2. Now each length A is also given and that is 288 picometer, okay, and density is also given, that is 7.2 gram per centimeter cube, that is density. And question is how many atoms are present in 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो अननोन है,
तो सबसे पहले उसका हम मोलर मास या तो एटॉमिक मास हम फाइंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी की जो हमारी फॉर्मूला है कैपिटल M इंटू जेड अपॉन Na इंटू ए क्यूब। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻30 क्योंकि एज आपको पिकोमीटर में दी है और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी आपको पता है, आपको Z पता है, Na पता है, A पता है, तो इसको सॉल्व करके आप M फाइंड कर सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल M का आंसर आ रहा है x ग्राम पर मोल, क्योंकि M क्या है, दैट इज अ एटॉमिक मास। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास फाइंड कर देना है। ओके, और वो फाइंड करने के बाद रिलेशन बनाओ। तो x ग्राम जो है वो पर मोल का है कि नहीं, तो इसका मीनिंग कैसा होता है, इट मींस in x gram how many atom, 1 mole, and 1 mole means 6.02 into 10⁻23 इतने एटम होते हैं x में। तो हमारे पास कितना बोला है यहाँ पे 208, तो T208 में कितने हो, ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो इस बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी भी फॉर्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन Na जो है वो सिंगल एटम का मास है, m इंटू जेड अपॉन ए क्यूब 10⁻⁻30। तो यहाँ से डेंसिटी जेड ए सब रख के आप m फाइंड कर सकते हो कि नहीं। तो m जो आएगा वो ग्राम में आएगा, लेकिन a मास पर एटम का होगा, पर एटम मतलब सिंगल एटम। तो इतना लिख सकते हो कि y ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम। तो हमारे पास 208 ग्राम है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो वो भी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इस बेस पे इसकी कैलकुलेशन आराम से हो सकती है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 1.4 है, सेम कैलकुलेशन। X-ray diffraction studies show that copper crystallize in FCC unit, age length is given, in separate experiment density is find, calculate the atomic mass of copper। तो सेम फॉर्मूला से आप एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डेंसिटी आपको दी है, Z आपको पता है, A पता है, Na पता है, तो और कॉपर है, तो ऑब्वियसली कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है। तो आपका जो आंसर है वो 63.5 के नजदीक आना चाहिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है सिल्वर 1.5 सिल्वर का क्वेश्चन है, और उसमें सीसीपी आपको बता दिया है, मतलब इसका जेड भी फिक्स हो गया, और आपको सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब M108 लेना है, जेड पता है, Na तो आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। तो इस बेस पे इलस्ट्रेशन 1.3, 1.4 और 1.5 हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम थोड़ा देखें तो 1.11 और 1.12 वो भी बहुत ही सिंपल है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेक्चर के बाद सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर जो है दैट इज टोटली रिलेटेड विद सॉलिड स्टेट, जिसको इनिशियली हम पहले दो हिस्सों में बांट देते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, और दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। Now we are interested in crystalline substance. It means simply crystal. So there are 4 types of crystal: metallic crystal, ionic crystal, covalent crystal and molecular crystal. और उसके बेस पे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, और वो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। ओके, और उसमें से हम डिटेल में 2 क्रिस्टल पढ़ते हैं नॉर्मली, एक मेटालिक क्रिस्टल और दूसरा आयोनिक क्रिस्टल। कहीं पर भी आप देखना टेक्स्ट बुक में जो भी आपने सम अभी तक सॉल्व किए ऑल रिलेटेड विद मेटालिक क्रिस्टल, और मेटालिक क्रिस्टल में हम पैकिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो मेटालिक क्रिस्टल पहले पढ़ा, और उसमें बाद में आयोनिक क्रिस्टल पढ़ा, क्योंकि व्हाइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, होल का कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड आपने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लेटाइस है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बाद में हमने डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसमें गुड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, डॉपिंग का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज डाई, पैरा, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी, क्लियर। और लास्ट में ये जो हमारा लेक्चर था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल।
तो यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।